अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं अपने इस वीडियो में आपके साथ अपना सफ़र शेयर करूंगी जो कि हम ईद करने जा रहे हैं मुल्तान। ये पिंडी का स्टेशन है। तो यहाँ पर हमारी गाड़ी का तकरीबन टाइम था 5:15, तो हम तकरीबन आधा घंटा पहले ही आ गए थे। रमज़ान था तो इस वजह से हमने कहा थोड़ा सा वेट हम वहीं पर कर लेंगे। सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा था क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी भी थी, तो इस वजह से सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा था। हमने कहा ताकि हम कंफर्टेबल होकर आराम से अपना सामान वगैरह सेट कर सके। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का। ट्रेन में सफ़र करने का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं और अगर लंबा सफ़र हो तो आप इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं। इस मरतबा ट्रेन का डब्बा थोड़ा सा ऐसे ही खस्ता हाल सा लगा हुआ था, लेकिन यह था कि हमें सीट हमारी से अच्छी हुई थी। हमने ऑनलाइन पहले ही बुक करवा ली थी सीट्स, तो इसलिए हमें कोई परेशानी कोई टेंशन नहीं हुई। अपने मुल्तान अपने शहर ईद करने, तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं ट्रेन चल रही है। ट्रेन का सफ़र क्योंकि बच्चों के लिए बहुत ही आसान होता है और हम बच्चों के साथ कंफर्टेबल भी रहते हैं। आफान, आप किधर जा रहे हो? और आप किधर जा रहे हो? मैं फैज़ाबाद जा रहा हूँ। ये हमारा सामान है। ये देखें कितने प्यारे मनाजिर है सामने। अभी दिन का वक्त है इसलिए तो अच्छी वीडियो बन जाएगी। फिर रात हो जाएगी तो रात में तो कुछ नज़र ही नहीं आएगा। अफ्तारी के लिए हम खाना वगैरह साथ लेके गए थे, तो मैंने यहाँ पर रास्ते के लिए पुलाव वगैरह बनाई थी। तो यहाँ पर ही हमने अफ्तारी वगैरह कर ली थी और देखे रात भी हो गई है, तो बच्चे भी आसमान सो गया है और अफान अपने बाबा के साथ एंजॉय कर रहा है सफ़र को। तो ट्रेन में सफ़र करने का यही फ़ायदा होता है कि आप आराम से अपनी नींद भी पूरी कर सकते हैं और आराम से अपने लेट बैठ भी सकते हैं। क्योंकि बस वगैरह में जब हम एसी कोच वगैरह में सफ़र करते हैं तो उसमें हम लेट नहीं सकते। तो इसीलिए कुछ लोगों को ट्रेन का सफ़र कंफर्टेबल लगता है और कुछ को एसी कोच वगैरह का। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि बच्चों के साथ हम ट्रेन का ही सफ़र करें। इससे बच्चे भी ठीक रहते हैं और कोई परेशानी वगैरह भी नहीं होती और सफ़र भी सही गुजर जाता है। आपने खाना खा लिया? पंखे वगैरह लगे हुए थे और चल भी रहे थे, तो इस वजह से भी हमें मौसम भी काफ़ी अच्छा था। तो इसलिए ना तो गर्मी का एहसास हुआ और काफ़ी ठंड वगैरह भी हो गई थी। तो ये देखें सुबह का टाइम हो गया है, तो मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगी जो भी ट्रेन का सफ़र करते हैं तो वो इस तरह की गर्म चादर वगैरह कोई अपने साथ लेकर ज़रूर चले। क्योंकि जब सुबह का टाइम हो रहा होता है तो उस टाइम पर ठंड काफ़ी हो जाती है, तो ताकि आपको सफ़र में परेशानी ना हो तो इस तरह की कोई गर्म चीज़ आप ज़रूर लेके चला करें। यहाँ पर ये देखें आपको बाहर आपको सारी फसलें वगैरह इस तरफ पंजाब की तरफ आपको ये फसलें वगैरह नज़र आएंगी। गंदम की कटाई वगैरह शुरू हुई थी। इधर देखो ना। तो हमारा स्टेशन आ गया मुल्तान का। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टॉल्स वगैरह भी नज़र आएंगे जहाँ से आप अपने खाने पीने की चीज़ें भी आराम से ख़रीद सकते हैं। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे।